Hello everyone, my name is Thakar Vaishnavi. I'm a BMS second year student from RK University and today I'm going to explain you one Ayurvedic formulation named Kumar Yasav, and this video presentation is guided by my professor Dr. Milindra Chaturvedi. So let's get started. तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा दैट आसव क्या है। वैशज्य कल्पना में संधान कल्पना दिया गया है। संधान कल्पना मीन्स फर्मेंटेटिव प्रिपरेशंस एंड इस संधान कल्पना को ही दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मध्य कल्पना एंड सेकेंड वन इज शुक्त कल्पना। आसव को मध्य कल्पना के अंडर लिया गया है। मध्य कल्पना मीन्स अल्कोहलिक प्रिपरेशंस। नाउ आसव की डेफिनेशन देखते हैं। The fermented liquid resulting from fermentation of अपक्व औषध अम्बु is called as आसव। अपक्व औषध अम्बु का मतलब होता है स्वरस। Usually क्वाथ will not be prepared here, but there are some exceptions like खरजुरासव, द्राक्षासव, लोद्रासव, मधुकासव and many more. Asav is usually prepared with majority of शीतवीर्य द्रव्य. It is द्रव प्रधान कल्पना मीन्स यहाँ पे लिक्विड क्वांटिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. These are preferred mainly in पैतिक व्याधि and also in pediatric cases. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में. संधान कल्पना में 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं. दीज आर क्वाथ द्रव्य, द्रव द्रव्य, मधुर द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य एंड संधान द्रव्य. तो हम यहाँ पे कुमार यासव जो है ये शारंगधर मध्यम खंड के संधान कल्पना अध्याय का रेफरेंस लेके हम इसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे हमें क्वाथ के बजाय स्वरस बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्वाथ द्रव्य को मेंशन नहीं कर रहे हैं. तो हम सीधा जाएंगे द्रव द्रव्य में. तो द्रव द्रव्य के तौर पे यहाँ पे हमें लेना है कुमारी पत्र स्वरस. उसकी क्वांटिटी है 1 दोण मीन्स 12 लीटर. सेकेंड वन इज़ मधुर द्रव्य. मधुर द्रव्य में यहाँ पे 2 दिए गए हैं. गुड़ मीन्स जैगरी, उसकी क्वांटिटी है 1 तूला. एंड माक्षिक मीन्स हनी, उसकी क्वांटिटी है हाफ तूला मीन्स 2.4 kg. नाउ थर्ड वन इज प्रक्षेप द्रव्य. प्रक्षेप द्रव्य मीन्स एडिशनल ड्रग्स. तो यहाँ पे बहुत सारे प्रक्षेप द्रव्य बताए गए हैं. उसमें सबसे पहले जो बताया गया है लोह भस्म, इसकी क्वांटिटी है हाफ तूला मीन्स 2.4 kg. और इसके बाद के जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी क्वांटिटी सेम है, दैट इज़ हाफ पल मीन्स 24 ग्राम. तो उसको हम एक एक करके देखेंगे. शुंठी, मरीच, पिप्पली, लवंग, त्वक, सूक्ष्म एला, तेजपत्र, नाग केसर, चित्रक मूल, पिप्पली मूल, विडंग, गज पिप्पली, चविक, हपुषा, धान्यक, क्रमुक, कटुरोहिणी, मुस्ता, फलत्रिक मीन्स त्रिफला, रासना, देवदारू, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मुरवा, यष्टिमधु, दंती, पुष्करमूल, बलामूल, अतिबला, कपिकच्चू, गोक्षूर, शतपुष्पा, हिंगुपत्री, अकल्लक, उटिंगण, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, लोद्र एंड माक्षिक. इन सभी की क्वांटिटी है हाफ पल. नाउ हमारा लास्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है वो है संधान द्रव्य मीन्स फर्मेंटेशन इनिशिएटर. तो यहाँ पे हम लेंगे थातकी पुष्प एंड इसकी क्वांटिटी जो है वो है 8 पल मीन्स 384 ग्राम. नाउ हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में. तो यहाँ पे हम साथ में स्पेशल प्रिकॉशन जो है उसको भी साथ में हम इंक्लूड करते जाते हैं. तो हमारे दोनों जो पॉइंट है वो कवर हो जाएंगे. सो फर्स्ट हम देखेंगे सिलेक्ट वन एप्रोप्रिएट संधान पात्र. हियर
संधान पात्र मीन्स हमारा जो फर्मेंटेशन प्रोसीजर है वो हम कौन से वेसल में करेंगे। तो क्लासिकली जो है मड पॉट बताया गया है, बट वी हैव अदर ऑप्शंस लाइक वुडन ड्रम्स, सीमेंट टैंक्स, सिंथेटिक ड्रम्स, ग्लास जार ऑफ बिगर साइज, स्टेनलेस स्टील ड्रम्स, बट क्लासिकली जो बताया गया है हम वही रेफरेंस यूज़ करेंगे। देन डू इट्स धूपन विथ धूपन द्रव्य and keep it in suitable place to maintain the required temperature and to protect the preparation from acute climatic fluctuation. Here dhupan means fumigation procedure and it is carried out by dravya like agaru, chandan, jhatamamsi, karpur and other krumigna dravya. एंड थर्ड वन यहाँ पे बताया गया है कि सूटेबल प्लेस के बारे में। तो सूटेबल प्लेस इज़ मस्ट बिकॉज आसव जो प्रिपरेशन है हमारी, यहाँ पे हमें एक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखना होता है। हमारा यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बताया गया है कि 30 to 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए वो टेम्परेचर। सो दैट्स वाई वी हैव टू क्रिएट वन सूटेबल प्लेस। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि आप हस्क भी यूज़ कर सकते हो या फिर एक डार्क रूम भी क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आप ये टेम्परेचर मेंटेन कर सको। नाउ सेकंड पॉइंट इस कुमारी स्वरस इज पोर्ड इनटू द वेसल। कुमारी स्वरस हमें लेना है और उसको वेसल में हमें डालना है, बट उसके पहले हमें उसमें जो हमारा जैगरी है उसको एकदम ही अच्छी तरीके से हमें उसको उस पर स्टरर करना है। एंड देन हनी एंड अदर प्रक्षेप द्रव्य आर ऑल्सो एडेड टू द वेसल फॉलोड बाय धातकी पुष्प। यहाँ पे हमारा फर्मेंटेशन इनिशिएटर जो है वो धातकी पुष्प है, बिकॉज क्लासिकली एवरी रेफरेंस में धातकी पुष्प को ही लिया जाता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, the mixture is gently stirred and the vessel is kept undisturbed by temporarily closing its mouth with cloth and a lid. तो यहाँ पे हमें उसको परमानेंट क्लोज या फिर सील नहीं करना है, बिकॉज अभी फर्मेंटेशन की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो हमें इसको 3 to 5 डेज तक हमें उसको चेक करते रहना है, एंड जब ये प्रोसीजर जो है ये स्टार्ट हो, फर्मेंटेशन का ऑनसेट हो, उसके बाद हमें उसको सील कर देना है। नाउ द वेसल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 15 डेज इन हॉट क्लाइमेट। मीन्स अगर वेदर हमारा हॉट है तो हमें उसको 15 दिनों के लिए अनडिस्टर्ब रखना है, एंड अगर वेदर जो है वो कोल्ड है तो हमें उसको 30 डेज तक रखना पड़ेगा। After confirming completion of fermentation through all the classical guidelines, the preparation is carefully filtered and stored in airtight bigger plastic cans and checked for continued fermentation. The fermentation is later siphoned out, filtered and packed in suitable airtight containers that are neatly labeled. It will be a reddish dark liquid with alcoholic odor and sharp taste. तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो हमें रेडिश डार्क कलर का हमें वो मिलेगा, और जिसमें फर्मेंटेशन की वजह से उसमें अल्कोहलिक ऑर्डर भी जनरेट हुई होगी एंड शार्प टेस्ट भी डेवलप हुआ होगा। ना उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम आयुर्वेद एंड मॉडर्न दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फर्स्ट आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो इट एक्ट्स एज वात एंड कफ शामक, बट मे इंक्रीजेस द पित्त दोष बिकॉज ऑफ इट्स उष्ण इंग्रेडिएंट्स लाइक चित्रक, पुष्कर मूल एटसेट्रा। हाउएवर द मेन इंग्रेडिएंट इज कुमारी एज शीतवीर्य। स्टिल फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड अदर इंग्रेडिएंट्स पोटेंसी अफेक्ट दिस। तो मेनली जो है यहाँ पे आसव जो है वो पित्त डिसऑर्डर में जनरली यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ
शीत वीर्यात्मक द्रव्य उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिया गया है बिकॉज अदर द्रव्य जो है उसकी तीक्ष्णता बहुत ही ज़्यादा है, तो वो पित्त को बढ़ा सकती है। इसीलिए कुमारी आसव को पित्त डिसऑर्डर में ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। नाउ इसके प्रॉपर्टीज़ जो है हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं। सो दिस आर एंटीटॉक्सिक, एंटी एपिलेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, कार्डियोप्रोटेक्टिव, कार्मिनेटिव, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, फैट बर्नर, माइल्ड लैक्सेटिव एंड माइल्ड डायूरेटिक। अब बात करते हैं इसके डोसेज एंड एडजुवेंट के बारे में। तो डोज में इसका बताया गया है 1 पल, 2 पल और हाफ पल। ये हम डिसाइड करेंगे एज ग्रुप के बेस पे। एंड मेन पॉइंट कि आसव को हमें पानी के साथ ही लेना है, एंड पानी की क्वांटिटी यहाँ पे हम इक्वल रख सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये टेबल जो दिया गया है यहाँ पे एज ग्रुप के हिसाब से उसका डोज दिया गया है। तो चिल्ड्रन में 5 to 10 ml ट्वाइस अ डे, एडल्ट्स में 10 to 20 ml ट्वाइस अ डे, एंड मैक्सिमम हम 60 ml तक उसको दे सकते हैं। नाउ शेल्फ लाइफ 10 years once after opening the bottle. It is better to empty within 2 months. Therapeutic utility of Kumari Asav. This medicine is known to improve Bala, Varna, Agni. It is Brahmak, Ruchikar, Vrishya and relieves Paktishul. It is indicated in 8 types of Udarrog, severe Kshayarog, all 20 types of Prameha, Udavarta, Apasmar, Mutrakritsha, Shukradosh, Mutrashmari, क्रीमी रोग एंड रक्तपित्त। एंड हमारा रेफरेंस जो है वो शारंगधर मध्यम खंड। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थेराप्यूटिक इंडिकेशंस आर chronic, mild or dull abdominal pain, non-bleeding piles, epilepsy, poor digestive capacity, chronic constipation, liver enlargement, fatty liver syndrome, obstructive jaundice, cirrhosis, spleen enlargement, chronic backache, amenorrhea, menstrual irregularities, polycystic ovarian disease. Now साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देखते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स, ग्रीन डिस्कलरेशन ऑफ स्टूल, माइल्ड एब्डोमिनल क्रैम्प्स ड्यूरिंग bowel movement, discomfort feeling in urinary bladder and urethra and nephritis. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कोई भी फॉर्मुलेशन में मस्ट हमें याद या फिर ध्यान में रखना होता है, बिकॉज अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हम ये फॉर्मुलेशन देते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो कुमारी आसव के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताए गए हैं किडनी डिजीज़, डिसेंट्री, पेप्टिक अल्सर, फिशर, माउथ अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इन सब कंडीशन में ये नहीं देना है। नाउ मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बात करें तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो कुमारी आसव का प्रोडक्शन करती हैं, लाइक जंडू, सांडू, डाबर, बैद्यनाथ, नागार्जुन, आर्य वैद्यशाला, पतंजलि, श्री धूत पापेश्वर एंड मैनी मोर। तो उसमें से कुछ जो सिलेक्टिव है उसके मैंने पिक्चर्स भी यहाँ पे रखे हैं, यू कैन सी इट। ये डाबर का है, देन फर्स्ट वन इज दीप आयुर्वेद, सेकेंड इज सांडू, धूत पापेश्वर एंड बैद्यनाथ। Hope you guys understand. Thank you for watching till the end. Subscribe our channel. Thank you so much.